तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। आज एक बहुत बड़ी जॉब अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग मतलब कि बीएसएससी सीजीएल का जो कि यहाँ पे वैकेंसी आउट हो चुकी है। और देखें तो स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन संख्या 5/25 मतलब CGL 4 की वैकेंसी जो बिहार में वो फाइनली आउट हो चुकी है। और देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 18/8/25 से 17/9/25 तक इसमें दिया गया है डेट। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियों आरक्षण कोटिवार से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालयों को प्राप्त हुई है। अधियाचनानुसार चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट bsscbihar.go.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि कितने विभागों में जो है कि यहाँ पे पद आया हुआ है और उसके लिए क्या क्या मतलब जो है कि क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखें पद नाम वेतनमान योग्यता। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी वेतन स्तर 7 किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक होना चाहिए। योजना सहायक इसके लिए भी स्नातक, फिर कनीय सांख्यिकी सहायक, उसके डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके बाद अंकेक्षक है निदेशालय वित्त विभाग। नोट वित्त विभाग के पत्रांक 692 दिनांक 1/1/23 के आलोक में इन विषयों को स्नातक में मुख्य रूप की विषय के रूप में होने की अनिवार्य आवश्यक नहीं है। अंकेक्षक सहयोग समितियां सहकारिता विभाग वेतन स्तर 5 है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक। तो ये आपका जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहने वाला है। सब अब देखें अधियाची विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्तियों की कोटिवार विवरणी। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी का बात करें, जैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना अनारक्षित के लिए जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 572 पद है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 102 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 17, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1, पिछड़ा वर्ग के लिए 154 है, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 12, मतलब कुल पदों की संख्या 1064 है, जो कि सामान्य प्रशाखा पदाधिकारी का है। उसके बाद योजना सहायक की बात करें, इसमें 75 वैकेंसी यूआर के लिए है, SC ST के लिए मतलब नहीं, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है। उसके बाद इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें 88 है। उसके बाद कनीय सांख्यिकी पदाधिकारी इसमें टोटल 5 वैकेंसी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर इसमें केवल 1 वैकेंसी है। उसके बाद अंकेक्षक के लिए 125 और अंकेक्षक सहयोग समितियां के लिए 198। तो कुल पदों की संख्या का बात करें अप्रोक्सीमेट मतलब यहाँ पे 1481 वैकेंसी जो कि फाइनली निकल के आ चुकी है। राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग मात्र के ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान है। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान है। तो ये जो डोमिसाइल है उसकी उम्र सीमा की बात करें, अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/25 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/22 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा करते हुए एवं तिथि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हुए भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। अब न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष सभी कोटियों के लिए और अधिकतम उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। अनारक्षित के लिए 37, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग 40 रहेगा, अनारक्षित के लिए 40 है, अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष। उसके बाद सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 10 वर्ष की छूट जो दिया जाएगा। आयोग द्वारा मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। तो मेट्रिकुलेशन के आधार पर जो कि आपका डाटा जो कि एकदम आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना होगा। परीक्षा की प्रकृति सबसे इम्पोर्टेंट बात करें यहाँ पे वस्तुनिष्ठ जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा प्रायोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक परिणाम समीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। जी एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पे जो कि आपको बातें यहाँ पे दिखाया गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे परीक्षा है तो निर्धारित पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। तो जो आपका यहाँ पे सिलेबस है इंडिकेटिव वो यहाँ पे दिखा गया। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, सामान्य मानसिक परीक्षा क्षमता जांच जो कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक
की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। परीक्षा में भाषा का हिंदी माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी व अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता हो तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका एक सिलेबस आपको जो कि इंडिकेट कर दिया गया है, कहाँ कहाँ से मतलब जो कि आपको क्वेश्चन बनेंगे। NCERT BHCB ICSE मतलब जो कि CBSE सभी बोर्ड्स को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया है। अब बात करते हैं सिलेबस। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है। सबसे पहले सामान्य अध्ययन, GS का मतलब उसके बाद समसामयिकी, करेंट अफेयर जो कि आपका यहाँ पे रहने वाला है। भारत और उसके पड़ोसी देश, सामान्य विज्ञान एवं गणित, सामान्य विज्ञान गणित। देख पा रहे हैं मानसिक क्षमता परीक्षा। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। हिंदी जो अर्हक यानी होगा, यानी जो परीक्षा में 30% या 30% अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित इवेल्यूट किया जाएगा। मतलब जो मिनिमम मतलब जो कि क्वालिफाइड मार्क्स है पेपर 1 में वो आपको लाना होगा, फिर पेपर 2 में जो कि आपको एग्जाम देने के लिए दिया जाएगा। मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे, ये CBT 2 का जो कि आपको यहाँ पर सिलेबस दिखा रहा है। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, उसके बाद मानसिक क्षमता जाँच। तो आप सबको तो पता ही होगा CGL का एग्जामिनेशन किस तरह से होता है। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम जो कि मार्क्स कितने आपको जो कि यहाँ पे स्कोर करने हैं, यदि ऐसी कंडीशन जिसमें कि बहुत कम विद्यार्थी जो कि क्वालिफाई कर पाए हो, मैक्सिमम तो कितना भी ला सकता है। उसके बाद परीक्षा शुल्क का बात कर लेते हैं हम लोग। सामान्य वर्ग के लिए UR के लिए 540 है, अदर सभी कैटेगरी के लिए 135। उसके बाद बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष महिला के लिए 540 ही रहेगा। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क, प्रोसेसिंग और सेवा कर अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। तो ये पेमेंट से रिलेटेड इसमें बातें दिया गया। आरक्षण का बात करते हैं। आरक्षण के रिलेटेड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जाति प्रमाण पत्र जो कि कैंडिडेट का होना चाहिए। अस्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मुख्य रूप परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के साथ राज्य सरकार द्वारा सूचित अंचल पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आपको जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है। उसके बाद अब इम्पोर्टेंट और इसमें जो बातें हम लोग अभी देख लेते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश में देखें, किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा और यह अंतिम मात्र होगा। मात्र प्रवेश पत्र निर्गत होने से अभ्यर्थित्व का दावा संतुष्ट नहीं माना जाएगा। किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थियों को अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। तो देख पा रहे हैं आप। अब ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है कि फिर आपको जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। इसमें आपको सारी की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 18/8/25 है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि ये जो कि आपका 17/9/2025 है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि ये 19/9/2025 है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपको। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र या अंक पत्र, मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, स्नातक से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। PGDCA एवं BCA BSc IT से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के मतलब जो रिलेशन है उसके प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र है ना। तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको यहाँ पे अप टू डेट रखने होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं लास्ट डेट भी आपको इंडिकेट कर दिया गया है। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं 4/8/2025 के डेट में जो कि ये रिलीज़ किया गया है। और ये जो कि करेंटली है और ये वैकेंसी जो कि आप यहाँ पे देख ही चुके हैं। ये आपको जो कि इसमें ऑनलाइन आवेदन आपको जो कि 18 से करना है और ये 17 तक जाएगा नेक्स्ट मंथ तक। तो इससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आएंगे BSSC की तरफ से आपको जो कि प्रोवाइड किए जाएंगे। बने रहिए इस चैनल पे। अगर नया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।